कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ लगाना गैर कानूनी है, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो आप देख रहे हैं। आपको बताते चले, डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है और साथ ही यह भी जोड़ दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी हलचल मच गई है जिसमें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मेजर रूलिंग दी है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे उसके ऊपर जो कोर्ट रूलिंग आई है दैट इज विद द 6-3 डिसीजन। बहुत बड़ी खबर आई है। ये वो खबर है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था और वो है ट्रंप टैरिफ वैलिड है या इनवैलिड। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जो उनका एक ट्रंप कार्ड था, जो अक्सर ये कहते थे कि टैरिफ सबसे इंपॉर्टेंट ताकत है मेरे पास, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है कि ट्रंप के पास कोई अधिकार नहीं है जिस तरह से वो पूरी दुनिया में टैरिफ लगा रहे हैं और अपने देश में जो सामान आयात होता है अमेरिका में, आप इस तरह से उन पे टैरिफ नहीं लगा सकते। और दूसरे भी अलायंसेस बनाने आकर हर जगह पर हर चीज में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा। वेनेजुएला में जो किया गया वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। जो काम ग्रीनलैंड के अंदर ट्रंप करने जा रहे थे वो काम किसी भी तरीके से ठीक नहीं था। लेकिन ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसके लिए या जिसको लगता था कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या एटलीस्ट अमेरिका की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो टैरिफ वॉर में है। आपको बताते चले, ये टैरिफ एक आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत लगाए गए थे। कोर्ट का यह फैसला यकीनन राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बताते चले, यह मामला ट्रंप के एजेंडे का पहला बहुत बड़ा मुद्दा था जो सीधे सर्वोच्च अदालत की दहलीज तक पहुंचा था और आज यूएस यानी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा झटका दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति को। 9 में से सिर्फ 3 जजों ने समर्थन किया। ट्रंप ने अपनी जो सीमाएं हैं उनको लांघ दिया है जो गैर कानूनी है। ये निर्णय आया है अमेरिका। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आया है उसमें यह कहा गया है कि ट्रंप एक्सीडेड हिज अथॉरिटी। ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है जो कार्रवाई ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्योंकि कैन नॉट इम्पोज टैरिफ, ये राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस पे मत विभाजन था। 9 जजेस की जो पीठ बैठी थी उसमें से 6 ने कहा कि ट्रंप ने गलत किया है, 3 ट्रंप के फेवर में थे। और आपको पता है कि अमेरिका में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो पार्टीज अपने फेवरेट लोगों को बैठाती हैं और अक्सर उनकी नीतियों को कोर्ट में जजेस की तरफ से अनुमोदित किया जाता है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो 6 ने कहा कि ट्रंप ने गलत काम किया है, 3 ट्रंप के साथ थे। तो मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट गया है। तो अब इतने ये है, ये भी बोला कि ये यूनिलैटरल टैरिफ्स थे और इसको आपने एक पॉलिसी के तहत चलाया और साथ में आप कंट्रीज को डराने के लिए टैरिफ करते थे। अब ट्रंप चाचा है वो तो कुछ भी कर लेते हैं। वैसे उन्होंने इंडिया पे टैरिफ्स कम कर दिए थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब उनके जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स हैं, ये एक चीज तो पहले दिन से बताई जा रही थी कि टैरिफ्स जो हैं वो बाउंस बैक करते हैं और ट्रंप पे टैरिफ बाउंस बैक कर रहे थे। टैरिफ और लगेंगे, मतलब कितने टैरिफ आप लगा सकते हो, आपको दिक्कत आएगी ना उसमें। आपके ऊपर बाउंस बैक करेंगे, दूसरे कंट्रीज भी लगाएंगे तो आपके अपने कंट्री में। इस समय इनके कंट्री की हालत क्या है कि इनके अपने स्टोर्स खाली पड़े हैं, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जा रही है। ट्रंप चाचा सिर्फ ये देखते हैं कि फायदा क्या है मेरा और अपना फायदा। ठीक है, आप अपना फायदा देखो, चला ट्रंप चाचा इसी में तो मरेगा ना। अब ये है ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है। पहली खबर ये कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया कि टैरिफ तुम गलत लगा रहे हो, पॉलिसी के तहत लगा रहे हो। किसी पे टैरिफ लग सकता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है, पे लगा लो, रशिया पे लगा लो। आपने तो पूरी वर्ल्ड पे लगा दिया। वनुआतू पे
ठीक है, ताहिती पे, ऐसे छोटे छोटे कंट्री पे लगा दिया यार, मॉरिशस पे, अब सब पे टैरिफ लगा। अच्छा, अमेरिका के अंदर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच काम करती है, और जिस तरह 1 साल 2-3 महीने हो गए हैं ट्रम्प पूरी इंडिया अमेरिका के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पे जुडिशरी ऐसे ऑपरेट नहीं करती। वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव करती है उसने करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसको कोई पूछ ही नहीं सकता। वो अमेरिकन सदर है, वो अवाम से वोट लेके आया है, जुडिशरी की वो है ही नहीं है। और ये जो अमेरिका ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट जो 1977 है, इसके अंदर जो टैरिफ लगाए थे, और ये नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है जी। और अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर हैं, ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। तो जो ट्रेड डेफिसिट्स और इस तरह के इश्यूज के हवाले से ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी और इन चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये वो नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अब एक तरफ तो ये इसको चीज़ हमें समझना होगा। द यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट बाय 6-3 that President Donald Trump exceeded his authority in imposing broad sweeping tariff on imported goods under 1977 emergency power law। आपने देखा होगा जितने भी ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले थे उसमें उन्होंने कहा था दिस इज इमरजेंसी सिचुएशन। अब अगर आपको खाने का तेल खरीदना है, आपको मोबाइल फोन खरीदना है, आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको ऑटो स्पेयर पार्ट्स खरीदने हैं, ये सब इमरजेंसी बना के ट्रंप साहब लगातार टैरिफ लगाते गए और उनको ये लगा कि ये उनका अधिकार क्षेत्र है। अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ है वो क्या उड़ गए हैं। अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, वो भी उड़ गया। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे जो ड्यूटीज़ कलेक्ट हुई थी। कहा जाता है कि तकरीबन जो अर्ली 2025 के अंदर कोई $200 बिलियन की ड्यूटीज़ थी, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि विद इन अमेरिका में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो इम्पैक्ट हुई हैं, लोग इम्पैक्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज अ क्राइसिस बिकॉज ट्रंप वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया और 6-3 के साथ, ठीक है जनाब, ठीक है जी। और यहाँ पे जो बहुत सारे उन्होंने टैरिफ्स जो थे वो सारे अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो टैरिफ जो स्टैचुरी अथॉरिटीज़, ठीक है ना जी, जो एमरजेंसी की बेस के ऊपर थे वो उन्होंने उड़ाए। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है और कोर्ट की सुनवाई 20 फरवरी को की गई, जिसमें ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप का टैरिफ लगाना गैर कानूनी और अधिकार है, जिसे सभी देशों पर लगाया गया टैक्स को रद्द कर दिया गया है। और उन्होंने साथ में भारत का नाम लेकर ये भी कहा कि भारत पर लगाया गया 18% टैक्स गैर कानूनी है, ये इसका कोई अधिकार नहीं है ट्रंप को लगाने का। और ये कहते हुए उन्होंने रद्द कर दिया, अब किसी भी देश पर टैक्स नहीं लगेगा। और अब ट्रंप को बहुत तगड़ा झटका लगा है क्योंकि विदेशों और काफ़ी देशों के दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई, जिसमें ट्रंप को गैर कानूनी बताया गया और टैरिफ लगाना भी गैर कानूनी बताया गया और किसी भी देश पर टैक्स लगाना ये गैर कानूनी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा और ट्रंप को कहा कि ये आपका अधिकार नहीं है कि किसी देश पर भी टैक्स लगाया जाए। ये सुनकर ट्रंप भी बौखला गए और हैरान परेशान है। अब ट्रंप क्या फैसला लेते हैं इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।